देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी इस समय 8वें वेतन आयोग की नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस आयोग के जरिए न सिर्फ बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते यानी टीए में बढ़ोतरी होगी, बल्कि भत्तों की व्यवस्था में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस बार भत्तों की संख्या कम करने और वेतन प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी और व्यावहारिक बनाने पर काम कर रही है। 7वें वेतन आयोग में भी भत्तों पर कैंची चली थी। उस समय यह देखा गया था कि कुल 196 तरह के भत्ते दिए जा रहे थे। इनमें से कई भत्ते एक दूसरे से मिलते जुलते थे या फिर उनका इस्तेमाल बहुत कम था। इसे देखते हुए 7वें वेतन आयोग ने 52 भत्तों को पूरी तरह से खत्म करके 36 भत्तों को दूसरे भत्तों में मिलाने की सिफारिश की थी। इसके बाद सरकार ने कई पुराने भत्तों को बंद कर दिया और कुछ को नए नाम और नए नियमों के साथ फिर से लागू किया था। ऐसे में कुछ इस बार भी हो सकता है। डिजिटल जमाने में कई पुराने भत्ते अब बेकार होते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार सरकार भत्तों को आसान और समझने लायक बनाने पर खास ध्यान दे सकती है। डिजिटलाइजेशन और नई प्रशासनिक व्यवस्थाओं की वजह से टाइपिंग भत्ता या क्लरिकल भत्ता जैसे कई भत्तों की अब पहले की तरह जरूरत नहीं रह गई है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे भत्ते खत्म किए जा सकते हैं। इसके अलावा जिन भत्तों का मकसद एक जैसा है, उन्हें मिलाकर एक ही भत्ता किया जा सकता है। इससे वेतन प्रणाली न सिर्फ आसान और साफ सुथरी होगी, बल्कि कर्मचारियों की सैलरी का हिसाब किताब भी जल्दी और ठीक से हो पाएगा। साथ ही सरकारी कामकाज में भी अनावश्यक झंझट कम होगा। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक इस बार ट्रैवल अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, छोटे स्तर के रीजनल भत्ते और कुछ खास विभागों से जुड़े भत्ते सरकार की समीक्षा के दायरे में हैं। हालांकि अभी तक इस बारे में सरकार की तरफ से कोई पक्की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि वेतन प्रणाली को ज्यादा तार्किक और संतुलित बनाने की दिशा में बदलाव किए जा सकते हैं। कर्मचारियों को ये डर नहीं होना चाहिए कि भत्ते खत्म होने से उनकी कुल सैलरी कम हो जाएगी। आमतौर पर सरकार ऐसा कोई फैसला लेते वक्त संतुलन बनाए रखती है। जैसे अगर कुछ भत्ते हटाए जाते हैं तो उनकी भरपाई बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करके की जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पेंशन की गणना इन्हीं दो चीज़ों, बेसिक वेतन और डीए के आधार पर होती है, ना कि अलग अलग भत्तों पर। इसलिए अगर छोटे भत्ते हटाकर उनका हिस्सा बेसिक पे और डीए में जोड़ा जाता है तो कर्मचारियों के साथ साथ रिटायर होने के बाद पेंशन भोगियों को भी इसका लंबी अवधि में फायदा होगा। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।